हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था पिछले वीडियो में कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं पीएचपी के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल, वो क्या होता है। ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर था, तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो किसी भी वेरिएबल या प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं उसको वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और डिस्ट्रक्टर जो होता है वो पूरा जो हमारा जो स्क्रिप्ट रन होती है या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है वो जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हमारा डिस्ट्रक्टर फंक्शन रन होता है। इसको हम डबल अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट लिखते हैं और जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको हम डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट लिखते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए मैंने कमेंट भी लिख रखे थे, यूज टू अंडरस्कोर, क्योंकि इसमें कंफ्यूज जाएंगे कि ये वाली लाइन कहाँ पे मिलती है। तो ये हमारे डबल अंडरस्कोर है। ठीक है। तो जिस किसी ने भी ये वाला वीडियो नहीं देखा होगा वो प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्टर सॉरी जो कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल जाएगा कि कांस्टेंट कांस्टेंट मीन्स एक ऐसी चीज जो मतलब कांस्टेंट हो, मतलब जो अपनी वैल्यू को चेंज ना होने दे या मॉडिफाई ना करने दे। ठीक है। तो जैसे कि हमने माना कि एक वेरिएबल लिया है हमने x। ठीक है। तो उस x के अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी 10, तो अब ये कांस्टेंट वैल्यू है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको इसको कोड के माध्यम से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो ये मैंने एक फाइल क्रिएट की है जिसका नाम मैंने कांस्टेंट रखा है सॉरी। अब मैं इसको पूरा साफ कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ तक मैंने पूरा क्लियर कर दिया। ये पीएचपी का ओपन टैग होता है और पीएचपी का क्लोज टैग होता है, ये मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है। जो अभी पहली बार ये वाला वीडियो देख रहे हैं उनसे एक मेरा निवेदन है कि प्लीज आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए। जो फर्स्ट वीडियो है पीएचपी का इंस्टॉलेशन या फिर क्लास पाथ सेट करना, आप वहां से देखिए। ठीक है। क्योंकि बीच में से देखोगे तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो अब हम देख रहे थे कि कांस्टेंट क्या होता है, तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ये मैंने कमेंट में लिख दिया कांस्टेंट। ठीक है। अब मैं पहले आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद में हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है। ताकि आप लोगों को भी मतलब समझ में अच्छे से आएगा, क्योंकि अगर मैं डेफिनेशन ही लिख दूंगा तो आप लोग उसी को याद करने की कोशिश करेंगे। इससे अच्छा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उस हिसाब से हम डेफिनेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो जो कांस्टेंट होता है वो एक नॉन मॉडिफाइएबल, मतलब कि उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते या फिर चेंज नहीं कर सकते, नॉन चेंजेबल भी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है। तो जो कांस्टेंट होता है वो एक नॉन मॉडिफाइबल या नॉन चेंजेबल एंटिटी या फिर वैल्यू होती है, जो हम एक बार किसी वेरिएबल को असाइन कर दे तो हम उसको पूरे जब तक हमारा एग्जीक्यूशन रन होता है या स्क्रिप्ट रन होती है तब तक हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ना ही हम उसे हटा सकते। जैसे कि मान लो हमने $x=10 हमने वैल्यू असाइन कर दी, तो अब हम उसको $x की वैल्यू को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब ना तो उसको हम 0 कर सकते ना 11 कर सकते। एक बार वो डिफाइन या असाइन हो गई तो मतलब हो गई है। ठीक है। तो अब हम जैसे कि इसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि जैसे कांस्टेंट एक नॉन मॉडिफिएबल एंटिटी और वैल्यू है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कांस्टेंट कांस्टेंट इज लाइक अ नॉन मॉडिफिएबल एंटिटी और वैल्यू। मतलब कि कांस्टेंट एक नॉन मॉडिफाइबल एंटिटी और वैल्यू के जैसा है, मतलब कि जो खुद को चेंज नहीं होने देता है। ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिख सकते हैं कि जैसे इफ अगर हमने किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी तो हम उसको जब तक पूरा एग्जीक्यूशन रन हो रहा है तब तक उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम क्या लिखेंगे, इफ वी असाइन वैल्यू इन एनी वेरिएबल। ये थोड़ी इंग्लिश की थोड़ी गड़बड़ी रहेगी क्योंकि मैं खुद मतलब अभी सोच सोच के बना बना के लिख रहा हूँ। जैसे हम डेफिनेशन बोल रहे हैं उस हिसाब से मैं उसको क्रिएट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप ग्रामर पे ध्यान न दें, उसके जो मतलब मीनिंग है वो आप समझिए और अपने हिसाब से उसको क्रिएट एडजस्ट कर लेना। ठीक है। तो इफ़ वी असाइन अ वैल्यू इन एनी वेरिएबल देन इट कैन नॉट बी चेंज्ड
ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम और कोड। ठीक है, मतलब कि देखिए मैंने अभी ऐसा सोच के बनाया, जैसे कि हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो यह पूरे एग्जीक्यूशन के दौरान, मतलब ड्यूरिंग मीन्स दौरान, पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान और कोड के एग्जीक्यूशन के दौरान यह हमेशा यह चेंज नहीं होगी। ठीक है, कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक, तो मतलब कि या तो आप समझ गए कि कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, और जो हमारा कांस्टेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसमें स्कोप जब पता था, मैंने वेरिएबल के स्कोप, तो उसमें हमने देखा था कि लोकल और ग्लोबल स्कोप होते हैं। तो ये जो हमारा कांस्टेंट होता है, इसमें लिख देता हूँ मैं, इट इज बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट ग्लोबल। ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट ग्लोबल होता है, मतलब हम इसे कहीं पर भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ एक मेन बात कि इसमें केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव रहता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में मैं थोड़ा सा पहले केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर उसके बाद हम कांस्टेंट का एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। फिर मैं एक काम करता हूँ, इसका एक और वीडियो बना लूंगा जिसके अंदर हम कांस्टेंट एरे और जो ग्लोबल मैंने आप लोगों को बताया कि इट इज बाय डिफॉल्ट ग्लोबल, तो ये हम देख लेंगे कि ये ग्लोबल कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो केस मैंने जो आप लोगों को बताया, केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव, तो ये अभी हमारा जो कांस्टेंट टॉपिक चल रहा है ना उससे बिल्कुल अलग है, फिर भी मैं आप लोगों को इसमें बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये कांस्टेंट का तो इधर रहने देता हूँ, ऊपर में केस सेंसिटिव लिख देता हूँ, केस सेंसिटिव। अबे केस सेंसिटिव क्या होता है कि मतलब कि हमने कैपिटल लेटर में वैल्यू असाइन की तो कैपिटल लेटर ही हमें प्रिंट करना होगा, और अगर स्मॉल लेटर में करा तो हमें स्मॉल लेटर प्रिंट करना होगा। ठीक है, अगर हमने कैपिटल लिखा और स्मॉल प्रिंट किया तो वह हमें एरर देगा। ठीक है, तो देखिए केस सेंसिटिव, तो अब केस सेंसिटिव का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा $x इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैं इको करवा रहा हूँ $x। अब देखिए अब इसमें एरर आएगा, ये मैंने पहले अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद मैं इसको साइड में रख देता हूँ, इसको थोड़ा साइज छोटी कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को ठीक से विजिबल हो। ठीक है, तो अभी देखिए एक काम करके थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, आप लोग कभी कांस्टेंट की डेफिनेशन देख रहे हो तो। ठीक है, अब पहले तो मैं इसके पाथ में जाऊंगा। ठीक है, cd php tut, ये हमारे फोल्डर का नाम है, सॉरी फोल्डर का नाम डेस्कटॉप पे होगा यार, सॉरी डेस्कटॉप पे हमारा PHP ट्यूट नाम से है। ठीक है, क्लियर कर लेता हूँ। अब देखिए, अब मैंने इसको रन करने के लिए बताया था कि PHP नाम का इसका एक कंपाइलर होता है। ठीक है, अगर आप लोग सोच रहे हो कि कंपाइलर क्या है, तो आप एक काम कीजिए, जो स्टार्टिंग से वीडियो है वो देखिए, आप लोगों को बिल्कुल एक एक वर्ड बिल्कुल समझ में आएगा, और फिर आप लोग बोलोगे कि मुझे ये पता है, मुझे वो पता है। ठीक है, अभी आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देखो, मतलब PHP नाम का कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, तो आप लोग बोलोगे पता नहीं क्या बोल रहा है ये, इसलिए आप प्लीज स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, फर्स्ट वीडियो से देखिए, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, वो सब छोड़िए, आपको देखना हो तो देखिए, बाकी मैं बता रहा हूँ, ये कॉन्स्टेंट डॉट PHP। ठीक है, एंटर किया। ठीक है, ये देखिए, ये हमें क्या, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए क्या एरर दे रहा है हमें, एक्स जो है अनडिफाइंड वेरिएबल है। ठीक है, अब ये क्यों बता रहा है, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो आप लोग इधर समझ गए होंगे। देखिए हमने वहां पर भी ऊपर भी एक्स लिखा है, नीचे भी एक्स लिखा है, फिर भी ये हमें क्या बता रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल, क्योंकि ऊपर स्मॉल एक्स है और नीचे कैपिटल एक्स है। अब देखिए, अब जैसे ही मैं इसको स्मॉल कर दूंगा, ये देखिएगा अब चेंजेस, ये 10, ये इसने हमें 10 प्रिंट कर दिया। मतलब कि इससे प्रूफ होता है कि जो PHP है वो हमारी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, PHP इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, PHP इज केस सेंसिटिव, स्क्रिप्टिंग भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा रहेगा इंटरव्यू में बताने के लिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्योंकि क्या आप जैसे जैसे मतलब अट्रैक्टिव वर्ड का यूज करोगे ना, तो इंटरव्यूअर जो होगा वो आपसे इम्प्रेस होगा। जैसे आप बोल रहे हो PHP इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो उससे भी मतलब वो उसको लगेगा कि इसको याद है, लेकिन अगर अगर आप यूँ बोलोगे PHP इज केस सेंसिटिव स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक,
तो ये हो गया हमारा पीएचपी इस केस सेंसिटिव, मतलब आप समझ गए केस सेंसिटिव क्या होता है और केस इनसेंसिटिव क्या होता है। तो अब इसमें तो हमने केस सेंसिटिव देख लिया, लेकिन अब केस इनसेंसिटिव जो है वो हम इस कांस्टेंट में देखेंगे। इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको भी बीच में ले आता हूँ, ठीक है। तो अब हम कांस्टेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको इसको कमेंट कर दूंगा कि बार बार प्रिंट होगा, है ना, इसलिए इसको कमेंट कर देता हूँ। अब पहले मैं आपको बता दूं कि जो कांस्टेंट होता है उसको हम लिखते कैसे हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो कांस्टेंट लिखने का तरीका क्या है, डिफाइन, एक डिफाइन नाम का जो फंक्शन होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है 3 पैरामीटर होते हैं या आर्ग्यूमेंट, मतलब पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो एक ही बात है, ठीक है। तो उसमें 3 आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर होते हैं। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा वेरिएबल का नेम, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, वेरिएबल का नेम। और जो हमारा सेकंड पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट होता है वो होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। और जो थर्ड होता है वो होता है केस इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव। ये देखिए इसमें ये वर्ड आ रहा था, इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले केस सेंसिटिव एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि आप लोग उसमें कंफ्यूज ना हो कि केस सेंसिटिव केस इनसेंसिटिव क्या होता है, ठीक है। तो ये जो थर्ड है ना, ये एक ऑप्शनल है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थर्ड पैरामीटर इज ऑप्शनल, थर्ड पैरामीटर इज ऑप्शनल। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। एंड, एंड ये भी लिख देता हूँ, एंड इट इज सॉरी 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 इट इज बाय डिफॉल्ट फॉल्स, ठीक है। मतलब फ्लैश लिखा गया, सॉरी, फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि इसको मैं नीचे लिख दूं यार, क्योंकि एक लाइन में अच्छा नहीं लग रहा हो। ठीक है। तो ये क्या है कि मतलब जो ये हमारा डिफाइन नाम का फंक्शन है उसके अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो होता है वेरिएबल का नेम, दूसरा होता है वैल्यू जो कि हमें उसे डिफाइन करनी है, मतलब ये कांस्टेंट जो वेरिएबल है उसके अंदर ये वैल्यू असाइन हो जाएगी तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और जो केस इनसेंसिटिव होता है, मतलब कि ये अगर हम x लिखेंगे तो कैपिटल X भी एक्सेप्ट करेगा और स्मॉल x लिखेंगे तो भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और अगर हम इस तो अगर ये केस इनसेंसिटिव फॉल्स हुआ तो ये ऐसी कंडीशन बन जाएगी, मतलब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये थर्ड पैरामीटर जो है वो अगर ट्रू हुआ, मतलब केस इनसेंसिटिव ट्रू हुआ, मतलब कि स्मॉल एक्स को डिफाइन किया और हमने कैपिटल एक्स प्रिंट किया तो भी ये वर्क प्रॉपरली करेगा, ठीक है। तो अब हम इसके एग्जांपल देखेंगे तो उससे आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। तो जैसे कि हमने लिखा डिफाइन, कि हमने डिफाइन नाम के फंक्शन, सॉरी देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, डिफाइन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है ये, स्ट्रिंग नेम मिक्स्ड वैल्यू है बुलियन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है स्ट्रिंग नेम, अब स्ट्रिंग नेम मतलब कि जो हमारा वेरिएबल का नेम या फिर ऐसे नॉर्मल हम कुछ भी, मतलब वेरिएबल का नेम ही समझ लो, वो उसमें हमें देना है शुरू में। फिर उसके बाद मिक्स्ड वैल्यू, मिक्स्ड वैल्यू मीन्स अगर हमें एरे टाइप का वो देना है, उसमें वैल्यू असाइन करनी है तो हम एरे टाइप की वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, सिंगल भी असाइन कर सकते हैं। तो थर्ड क्या है, बुलियन, बुलियन मीन्स ट्रू और फॉल्स, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमने डिफाइन लिख दिया। इसके अंदर देखिए अब फर्स्ट पैरामीटर क्या है इसमें, स्ट्रिंग नेम। तो अब मैं इसमें लिखूंगा इसका नेम। तो अब नेम में मैं लिख देता हूँ, एक काम होता हूँ नेम ही लिख देता हूँ। तब ये नेम हो गया हमारा फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड क्या है हमारा, वैल्यू, मिक्स्ड वैल्यू। ठीक है। तो मिक्स्ड वैल्यू में एक काम करता हूँ, मेरा नाम डाल देता हूँ शुभ, ठीक है। ये मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी। अभी जब भी मैं नेम प्रिंट करूंगा तो शुभम प्रिंट होगा, उसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें एरर देगा। और थर्ड पैरामीटर अभी बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, ठीक है। तो ये मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं इसको इको करता हूँ, सॉरी, इको किया मैंने नेम को, ठीक है। अब देखिएगा अब जादू, इसको मैं रन करता हूँ। देखिए क्या बता रहा है आपको, undefined constant name assumed name, this will throw an error in a future version of PHP, ठीक। अब ऐसा क्यों बता रहा है, क्योंकि ये अभी केस इनसेंसिटिव नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इट इज बाय डिफॉल्ट फॉल्स, ठीक है। और जो केस इनसेंसिटिव है वो फॉल्स है, तो ये कैपिटल की जगह स्मॉल कैसे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, किसे क्या बताऊँ, चलो ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं ऐसा कर देता हूँ और इसके आगे मैं लिख देता हूँ
केस इन इसको मैं केस सेंसिटिव लिख देता हूँ, सेंसिटिव मतलब केस सेंसिटिव है इसलिए इसने हमें एरर दिया, इसको मैं एरर लिख देता हूँ, एरर। अब मैं सेम लिखूंगा लेकिन वो हमारा केस इनसेंसिटिव रहेगा, ठीक है। डिफाइन नेम, सॉरी हाँ चलो इसमें तो देखो अब नई चीज, ठीक है। इसमें शुभम और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू, ये हमारा बुलियन टाइप का हो गया, ठीक है। अब इसमें इको करूंगा तो इसमें तो मैं देखो सब स्मॉल लिख दो एन एम, ठीक है। अब देखिए, अब प्रिंट करके देखते हैं, ये देखिए आ गया शुभम। अब आप लोग खुद देख लीजिए, ये जो फर्स्ट टाइम पे था उसमें हमने सिंपल सा बस एन कैपिटल रखा था, बाकी सब स्मॉल था, और प्रिंट करते टाइम हमने टोटल स्मॉल लिखा था, फिर भी एरर आएगा क्योंकि हमारा जो थर्ड पैरामीटर था वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स था, मतलब जो केस इनसेंसिटिव है वो फॉल्स था, ठीक है। लेकिन नीचे हमने देखिए ये दो लेटर कैपिटल लिए, दो लेटर स्मॉल लिए, और प्रिंट कराते टाइम हमने चारों लेटर स्मॉल लिए, फिर भी ये बराबर प्रिंट हो गया क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पैरामीटर है वो ट्रू था, और जो है केस इनसेंसिटिव ट्रू है इसमें। अब देखिए, अब मैं एक काम करता हूँ, चारों को मैं कैपिटल ले लेता हूँ तो भी सेम आउटपुट आएगा हमें, ठीक है। ये देखिए सेम आउटपुट। तो आप इसके आगे लिख लीजिए केस इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव मतलब ये केस इनसेंसिटिव था, उसकी वजह से ये बराबर प्रिंट हो गया है, ठीक। तो अब मैंने आप लोगों को देखिए कांस्टेंट क्या होता है वो भी बता दिया है, कांस्टेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं वो भी बता दिया है, डिफाइन फंक्शन के अंदर क्या क्या पैरामीटर होते हैं, किस किस का क्या यूज होता है, बिल्कुल इन डिटेल बता दिया है। केस सेंसिटिव केस इनसेंसिटिव क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। और ये थर्ड पैरामीटर जो है वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, इसे हम जब ट्रू करेंगे तो ये केस इनसेंसिटिव हो जाता है, और अगर ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स है तो मतलब फॉल्स है, ये केस सेंसिटिव रहता है, ठीक है। तो ये तो हमारा छोटा सा कांस्टेंट का टॉपिक था। तो अभी इससे रिलेटेड हमारा अभी बचा है थोड़ा सा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कांस्टेंट एरे, और जो कांस्टेंट मैंने आप लोगों को बताया था ग्लोबल होता है, ये देखिए बाय डिफॉल्ट ग्लोबल, ठीक है। तो मुझे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताना है कि कांस्टेंट एरे कैसे डिफाइन करते हैं, उसे हम कैसे उसमें वैल्यू असाइन करते हैं, और वो कैसे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने देता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम इसमें यहाँ पर एक थोड़ा सा टेस्ट देख लेते हैं, जैसे कि मान लो ये देखिए, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, जाते जाते पहले मैं आप लोगों को ये भी करके दिखा देता हूँ, नेम राम इको नाम, सॉरी नेम राम, ये देखिए क्या बता रहा है ये, अनएक्सपेक्टेड इक्वल टू, ठीक। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कांस्टेंट है तो इसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक लॉजिक समझिए। ये अच्छी चीज, चलो ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके पीछे देखो एक नई चीज पता चली हमें। ये देखिए, अब जब हम वेरिएबल क्रिएट करते थे तो हम क्या लिखते थे, डॉलर, ठीक है। हम डॉलर करके वैल्यू असाइन करते, लेकिन ये हमारा कांस्टेंट है। तो जब हम कांस्टेंट में जब हम वेरिएबल लेते हैं, ये जो फर्स्ट होता है ये हमारा वेरिएबल नेम होता है, ठीक। तो जब भी हम वेरिएबल नेम लेते हैं तो उसमें हम कभी भी डॉलर का यूज नहीं करते, ठीक है। क्योंकि अगर हमने डॉलर का यूज किया तो ये हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा, और पहली बात तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, डिफाइन फंक्शन जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने देख लिया कि जैसे अब मैंने ये नेम, ये फिर नॉर्मल नेम कर दिया, चलो आप लोगों को फिर भी ऐसा लग रहा था, ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम कर दिया मैंने, ये वाला नेम और ये वाला नेम सेम है, ठीक है, वेरिएबल नेम। फिर भी आप लोगों को देखना है एरर देगा ये देखिए सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड इक्वल टू, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये एक कांस्टेंट वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू असाइन हो चुकी है, इसलिए हम इसको फिर से असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इसको लिख देता हूँ एरर ड्यू टू कॉन्स्टेबल वेरी, सॉरी ड्यू टू कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, तो आप लोगों को मैंने हैंड टू हैंड बता दिया, क्योंकि मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में बताया तो फिर उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने आपको यहीं पर बता दिया है, ठीक है। अब और क्या करने वाला था मैं इसमें, हाँ इसको अनकमेंट कर देता हूँ, इसको अनकमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको घर पे रन करके देखोगे तो आप लोगों को भी यहाँ पे एरर आएगी, लिख देता हूँ यहाँ पे एरर, अरे यार सॉरी,
इसे यहाँ पे लगाता हूँ, एरर ड्यू टू केस सेंसिटिव और यहाँ पे भी सॉरी, अरे यार, हाँ ठीक है। हम्म तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले वीडियो को यहीं रोकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं कांस्टेंट एरे और जो हमारा कांस्टेंट है वो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल कैसे होता है ये भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए छोटा सा कोड है लेकिन बहुत काम का है। इसमें देखिए हमें केवल एक लाइन समझनी थी, बस एक लाइन, ये पूरा एक लाइन का खेल था। ठीक है, ये कांस्टेंट का जो पूरा टॉपिक है ना वो केवल इसी लाइन पर टिका हुआ है और आप लोगों के कंसेप्ट पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल शेयर कीजिए उसको, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस आप लोग देखिए। ठीक है, थैंक यू।